नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो में आज मैं आपको एक सुपर पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। क्या है वो सुपर पर्सनैलिटी? थोड़ा सा लेट्स सी बिफोर वी जस्ट गो थ्रू। एक चीज जो हम सब जानते हैं, वी आर वट वी थिंक, ऐसा हम रोज पढ़ते सुनते हैं। जो हम विचार करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एक और लाइन यहाँ जो क्लियरली मेंशन की गई है, कोई भी घटना बाहर की दुनिया में बनने से पहले हमारे मन में बनती है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने विचारों की वजह से हैं। क्योंकि विचारों से ही हमारी आदतें बनती हैं, विचारों से हमारे एक्शन बनते हैं, एक्शन से आदतें बनती हैं, एक्शन आदतों से जो है हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है और उससे हमारे कर्म होते हैं और वैसा ही हमारा फाइनली भाग्य बन जाता है। तो थोड़ा इस चीज को बेस लेकर एक बार आगे मैं आपको एक सुपर पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूं। एक ऐसा जिनी जो हर टाइम आपकी सेवा में हाजिर हो सकता है अगर आप चाहें तो, जिसके पास इनफाइनाइट विजडम है, इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ न्यू आइडियाज है। परफेक्ट पार्टनर आपके लिए वो ढूंढ सकता है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ढूंढ सकता है, आपको रिच और फेमस और महान बना सकता है, आपके पूरी तरह आपकी हैबिट और आपके बिलीफ बदल सकता है। जो आप चाहो उससे आप काम ले सकते हो। हमेशा खड़ा हुआ है इस जिनी की तरह से, क्या हुक्म है मेरे आका। इसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनकी नॉर्मली हम सब तलाश कर रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर। पीस ऑफ माइंड, ब्लिस, अबंडेंट मनी, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी, कांस्टेंट मोटिवेशन, लव, रिस्पेक्ट, गाइडेंस, ये सारी चीजें इसके पास अवेलेबल हैं, इस सुपर पर्सनैलिटी के पास। कहाँ है वो सुपर पर्सनैलिटी? आपके ही अपने अंदर। क्या है? थोड़ा डिटेल में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन की तरह से है और जो सबकॉन्शियस है वो जीनी की तरह से है, जो हमेशा आपकी आगे हाथ बांधे खड़ा हुआ है, क्या हुक्म है मेरे आका। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस पूरे ब्रह्मांड की रिप्रेजेंटेशन है, हमारे अंदर बैठा हुआ इस पूरे ब्रह्मांड की रिप्रेजेंटेशन है, इस पूरे ब्रह्मांड को प्रेजेंट करता है। यानी जो भी हम विचार यहां से उठाते हैं, मानो ये पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। बिल्कुल द सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी है तो उसके से मैं कंप्लाई कर रहा हूं, उसके साथ मैं ऐड ऑन कर रहा हूं कि वही चीज है परफेक्टली आप आपके हमारे अंदर। थोड़ा सा मैं उस चीज को और डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से। ये हर टाइम हमारे हर थॉट को सुन रहा है और एक्शन लेने को तैयार है। टाइप ऑफ माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये साइंटिफिक ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन है। 10% हमारा कॉन्शियस माइंड, सिर्फ 10% हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है, सिर्फ 10% अपने कॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है। उसकी कैपेसिटी केवल 10% है। बाकी की जो 90% है, कॉन्शियस माइंड में हमारी विल पावर, हमारी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी हमारी कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। लॉजिकल जो सोचना है वो सब कॉन्शियस में स्टोर्ड होता है। जैसे ही कोई चीज हमारी विचार जो रिपीट होती है हमारी लाइफ में, उससे जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, अपने उस एक स्टोर हाउस में डालते रहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को, जैसे फालतू का सामान जो आज हमें नहीं चाहिए वो हम पुश कर देते हैं स्टोर में, और जब चाहिए होता है वहां से हम उठा लेते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है उस स्टोर के अंदर कुछ भी गार्बेज वगैरह इकट्ठा हो जाता है और एक टाइम पे हमें उसको क्लीन अप भी करना होता है। ओके, तो उस स्टोर हाउस से ही हमारी सारी की सारी जो बिलीफ सिस्टम है वो सारा का सारा, इसी तरह हमारा जो सबकॉन्शियस है उसके अंदर सब स्टोर पड़ा हुआ है।
हमारी बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स, हमारी वैल्यूज, आज जो हम सोचते हैं हम ऐसे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर जो हमारा स्टोर है, पुराना डेटाबेस है, उसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन, हमारे इंट्यूशन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। यानी अगर पानी के अंदर, जैसे एग्जाम्पल दिखाया है, पानी के अंदर अगर बर्फ का टुकड़ा डाले तो डूबा हुआ हिस्सा 90% होता है, 10% ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है। जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर बिल्कुल यही डिफरेंस है। ऊपर जो दिख रहा है वो कॉन्शियस है, जिससे हम बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे प्रोसेस कर रहा है, जो ह्यूज डेटाबेस लेकर हमारे अंदर है, चल रहा है, वो सारा सबकॉन्शियस से आ रहा है। हमारे जितने भी हैबिट, हमारी बॉडी फंक्शन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशन, ये सब सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको और तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो कॉन्शियस जैसे महावत है जो हाथी को चला रहा है, राइडर है, और सबकॉन्शियस जो है एक हाथी की तरह सो पावरफुल, इट इज देयर, ये सबके अंदर है। इसका हम कितना इस्तेमाल करते हैं, पहले तो इसकी डेप्थ को समझें, क्योंकि इसकी समझ के साथ ही हम इसकी पावर को जान पाएंगे, और जितना इसकी पावर को जान पाएंगे उसका इतना इसका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मली हम अभी ये सबकॉन्शियस हम पर प्रभावी रहता है, हावी रहता है। हम अपनी बहुत सारी हैबिट्स को ऐसे ही मानते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है यार, मैं क्या करूं इसमें। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। आ गया मतलब कहां से आ गया, अपने आप कहां से आ गया। कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता था कि मैं गुस्सा करूं, लेकिन मुझसे हो गया। हो गया माने क्या, सबकॉन्शियस ने उसको पुश किया। ऐसे कितने ही हमारी लाइफ के डिसीजन जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं। तो थोड़ा समझने की जरूरत है। एक ऐसा हाथी है जिसका जो अपने ही हिसाब से बिहेव करता है, जिसके ऊपर हमारा बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, लिमिटेड। वो हमारी मर्जी के बगैर खा खाकर जो है वो पावरफुल हो गया, बलवान हो गया। आज हमारा उस पर बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। हम अब उसका अपना कंट्रोल रीगेन करना चाहते हैं। हमारा अगर महावत स्ट्रांग होगा तो उस हाथी का कंट्रोल ले पाएगा, नहीं तो अगर महावत को तरीके से कंट्रोल करना नहीं आता तो हाथी इतना पावरफुल होता है कि अगर महावत को उठा के नीचे पटक देता है, जो हमारे साथ नॉर्मली होता है। हम कई बार एक डिसीजन लेते हैं कि कल से मैं काम नहीं करने वाला, कल से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, लोग फिर भी स्मोकिंग करते हैं। लोग रात को डिसीजन लेकर सोते हैं कि कल सुबह मैं ठीक 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, हम खुद अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। सुबह घर वालों को दोष दे रहे होते हैं कि अरे तुमने अलार्म बजा ही नहीं, रात को उठाया नहीं। हम खुद उसको बंद करके सोए हैं। ये सारा गेम हमारा सबकॉन्शियस चला रहा है, समझने की जरूरत है। इसी के मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम यहां पर लिखे हुए हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जागृत मन, पृथक कारणात्मक मन, यानी कि जो डिवाइड करता है, चीजों को सेपरेट करता है। सबकॉन्शियस को अतार्किक मन बोलते हैं, अर्ध जागृत मन बोलते हैं, बायां दिमाग, दायां दिमाग, बाह्य मन, अंतर मन। ये सारे के सारे डिफरेंस हम यहां देख सकते हैं जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए हैं। थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन मैंने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने की यहाँ कोशिश करी है। देखिए, 10% इसकी पावर है कॉन्शियस माइंड की जो पावर है। सबकॉन्शियस की पावर 90%। कहने को 90% है लेकिन जितना मैंने देखा है ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स है। कहने को 90% हम कहते हैं, लेकिन अनंत है, इनफाइनाइट पावर है सबकॉन्शियस की, क्योंकि ये इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और यूनिवर्स की पावर कितनी है हम जान सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत। यूनिवर्स को मिलने का, इस कॉस्मोस को, इसके साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो हमारा सबकॉन्शियस जुड़ा हुआ है। आपके हमारे सबके मन कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी जो पावर है, ये जो यूनिवर्स हमारी बात को सुन रहा है, जिसको हम द सीक्रेट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी पावर इनफाइनाइट है। कॉन्शियस केवल जागृत अवस्था में काम करता है, सबकॉन्शियस 24 आवर काम करता रहता है।
कॉन्शियस तर्क करता है, लॉजिक देता है। सबकॉन्शियस के पास कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, गुस्सा मैंने क्यों किया मुझे खुद नहीं पता, मैंने उस सिचुएशन में ऐसा बिहेव क्यों किया मुझे खुद नहीं पता, कर दिया, बस मुझसे हो गया। मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मुझसे हो गया। इन स्पाइट ऑफ मी इट हैपेंड। ये हमारा सबकॉन्शियस का गेम है। तर्क नहीं और लॉजिक भी नहीं देता पीछे, क्यों मैंने ऐसा किया मुझे नहीं पता, बताता भी नहीं है। लेकिन कॉन्शियस माइंड हमारा, हम मालिक हैं, सबकॉन्शियस हमारा सेवक है, नौकर है, हाथी है, चेक करना है। और कॉन्शियस जो है वो फिल्टर का काम करता है, कौन सा थॉट अंदर जाना चाहिए कौन सा नहीं जाना चाहिए, वो हम अपने मालिक हैं, हम जो चाहे अपने अंदर डाल सकते हैं। सेपरेट करता है चीजों को कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो है वो चीजों को जोड़ता है, क्रिएट करता है, कुछ नया पैदा करता है। क्योंकि लॉजिक हमेशा तोड़ता है चीजों को, और क्रिएटिविटी का मतलब है चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाकर देखना। और सबकॉन्शियस वो पूरी की पूरी जो प्लानिंग करता है वो सारा सबकॉन्शियस करता है, और कॉन्शियस उस पर केवल एक्शन लेता है। ध्यान देना इस बात पर, ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ये वाले। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो होता है सारी की सारी प्लानिंग जो करता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस करता है। कॉन्शियस से तो सीधा चीजें हैपन होती हैं, दिखती हैं उसके साथ होती हुई, जबकि हमें लगता है हम कॉन्शियस से प्रोग्रामिंग करते हैं। ऐसा हमें लगता है नॉर्मली कि मैंने बड़ी कॉन्शियसली सोच समझ कर एक फैसला लिया था, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, हमारा वो फैसला बदलने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कुछ और चीजें और फैक्टर आ गए। बस यही हमारी गड़बड़ होती है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हम कॉन्शियस के बजाय अगर ये काम सबकॉन्शियस से करवाना शुरू कर दें, प्लानिंग का काम भी अगर सबकॉन्शियस से करवाएं और कॉन्शियस केवल उस पर एक्शन ले, तो रिजल्ट कुछ और होंगे हमारी लाइफ के। ध्यान देना इस बात पर, हम बहुत मिस्टेक यहां करते हैं। इसलिए बिल्कुल इस डिफरेंस को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के डिफरेंस को बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। कॉन्शियस अमल करने से पहले सोचता है, सबकॉन्शियस बिल्कुल नहीं सोचता, कर देता है, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हाथी है, उसको पता ही नहीं है एक्शन रिजल्ट नहीं पता, उसको सिर्फ अपने डिजायर्स पता है, उसको केवल इमोशन समझ में आते हैं, बस इमोशंस, वो ड्राइव होता है केवल इमोशन से। इस चीज को पूरे अच्छे से समझना है। ये पूरा कॉन्शियस जो होता है हमारा मजाक को समझता है, सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता, मजाक नहीं समझता। इसलिए कभी आपने गलती से मजाक में किसी को कह दिया, यार तू बिल्कुल ना निरा नालायक है, गधा है, आप सोच सकते हैं कभी कभी एक लाइन, केवल एक लाइन इंसान की पूरी जिंदगी को डंब कर देती है। और कभी कभी एक लाइन इंसान को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ऊंचा उठा देती है। एक लाइन, मजाक में भी कही गई लाइन ना जीवन को ऊपर उठा देती है। कॉन्शियस जो होता है वो मजाक को समझता है, लेकिन कभी कभी इमोशनली, जैसे किसी ने किसी को कहा, गांधी जी को ट्रेन से जब फेंका गया था साउथ अफ्रीका में, तो एक लाइन उन्होंने इस टाइप से बोली थी कि ये जो है काले लोगों के लिए नहीं है, अश्वेत लोगों के लिए नहीं है ये, तो ऐसा कुछ उनको कहा था। इस एक लाइन ने उनके दिल पे इतना गहरा असर किया कि उन्होंने इंडिया में, हिंदुस्तान वापस पहुंचकर अंग्रेजों के खिलाफ जो जो जंग छेड़ी, उसके बाद वो हम सब परिचित हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक लाइन से लाइफ की पूरी जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो बदल जाता है। तो इसलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से करना हमें सीखना है। कहां पर किसको, हम भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हैं। मेरा एक दूसरा वीडियो है नेगेटिव विचारों से छुटकारा नाम से, उसमें आप जरूर ये बात देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है। तो बी वेरी केयरफुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर वर्ड्स फॉर योर लव्ड वंस। जिनको भी आप प्यार करते हो उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करो, बहुत सही तरीके से करो, जानबूझकर कॉन्शियसली करो कि एक विचार आपका कितना उसकी लाइफ के अंदर परिवर्तन ला सकता है। तो वो अभी टॉपिक यहां नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए कि मजाक समझता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता, जो कहो मान लेता है। स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को तो बहुत जल्दी मानता है,
इसकी नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो पानी के बहाव की तरह नीचे की तरफ है। अनफॉर्चुनेटली जब तक हम इसको इतना पावरफुल नहीं बना देते कि ऊपर उठना, मतलब ऊपर उठने वाली डायरेक्शन में जब तक अपवर्ड सर्कल इसका शुरू नहीं हो जाता ना, नॉर्मली इसकी डायरेक्शन नीचे रहती है। कॉन्शियस को पढ़ाने लिखाने की जरूरत होती है, सिखाने की जरूरत होती है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सबकॉन्शियस को कोई तालीम की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। एक बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा भी, एक बोर्न चाइल्ड, जस्ट बोर्न चाइल्ड, 1 2 4 10 महीने तक, 1 साल तक भी हमें लगता है कि वो कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं, वो सब समझता है, वो सब जानता है। सिर्फ उसका ब्रेन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो सारी मेमोरीज को सेव कर रहा होता है, उसका सबकॉन्शियस लगातार काम कर रहा होता है। इवन जब वो गर्भ में होता है वो तब भी काम कर रहा होता है। ये भी आपको समझ में हो, इसलिए उस स्टेज पर भी इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मेरी साइट पर गर्भ संस्कार नाम से एक पूरी सीरीज हमने इस पर बनाई हुई है, आप उसको समझिए, गो थ्रू कीजिए, और उसमें पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग, एक फीटस की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो हमने समझाने की कोशिश करी है, और आप उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो आप मेरी साइट पर जाकर पेरेंटिंग में गर्भ संस्कार नाम से आप देख सकते हैं। अभी जो है मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो है इसको तालीम की, इसको कॉन्शियस को जरूरत है, सबकॉन्शियस को कोई जरूरत नहीं है। कॉन्शियस के लिए प्लेस लिमिटेड है, मर्यादा है, उसकी समय की भी मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। सबकॉन्शियस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इतना पावरफुल है ये, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके लिए। कॉन्शियस अलादीन है, सबकॉन्शियस जिनी है। कॉन्शियस जो टारगेट बनाता है, सबकॉन्शियस टारगेट अचीव करके दिखाता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार इस बात को जब अगर नहीं जानते हम कॉन्शियस से ही टारगेट अचीव करने की भी कोशिश करते हैं। तो फिर आपने एक लाइन सुनी होगी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये लाइन आपने सुनी है। इसका मतलब यही है कि हम करते हैं, हम प्लान करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स है उस चीज को डिनाई कर देता है कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाला, कुछ और। ये बिल्कुल वही चीज है, हम प्लान करते हैं, जो अचीव होता है वो प्लान, वो कहीं और होता है। अगर हम इस बात को पूरा समझ लें तो हम इस पूरे गेम का जो रूट को है ना, इसको हम पकड़ पाएंगे, और अब इसको हमने पकड़ लिया तो हमारा रिजल्ट्स जीवन के कुछ और ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का डिफरेंस बताया हुआ है। अब माइंड वर्सेस ब्रेन का डिफरेंस थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश करी है कि जो ब्रेन है वो हमारा, ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है, और जो माइंड है वो उसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। ब्रेन की हमारी लिमिटेशन है, हो सकती है, लेकिन माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं है। कॉन्शियस माइंड की पावर को मैं दोबारा से तरीके से याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार आप देखते हैं। हमारी सारी थिंकिंग, हमारा सारा लॉजिक कॉन्शियस में होता है, हमारा आईक्यू कॉन्शियस में होता है, हमारी अपॉर्चुनिटी को डिटेक्ट करना और अपॉर्चुनिटी को यूज करना ये कॉन्शियस करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करना वो सबकॉन्शियस करता है। ध्यान दीजिएगा, यूज करना हमारा काम है। बहुत सारे लोग इस बात को जब नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि जैसे पैसा कमाने के लिए उन्होंने अफर्मेशन यूज किए, कहते हैं कि पैसा आ तो रहा है नहीं। अरे भाई, सबकॉन्शियस आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर कर देगा, उस पर अमल करना आपका काम है। ये मत समझिए कि छप्पर फट जाएगा और घर में नोटों की बरसात हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यूनिवर्स के सामने आपने डिमांड रखी, सबकॉन्शियस के सामने आपने डिमांड रखी कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इतना पैसा महीने का मेरे पास आना चाहिए, आता है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रख देता है, लेकिन उसको सीज करना, उसका उपयोग करना हमारा काम है, कॉन्शियस माइंड का काम है। जजमेंट करना, डिसीजन लेना सबकॉन्शियस माइंड का काम है। एक्शन लेना, सिलेक्शन, चीजों के बीच में ये करना या वो करना, ये सारा काम कॉन्शियस का है। इच्छाएं पैदा करना कॉन्शियस का काम है। गेट कीपर टू सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा काम है, ये कॉन्शियस का काम है। माने सबकॉन्शियस के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस गेम को हम जानते नहीं है, इसलिए अपने सबकॉन्शियस में कई बार हम गार्बेज भर जाते हैं। जैसे
टीवी के सामने हम बैठे होते हैं, कई बार हमें नहीं पता वो मूवी हमें क्या क्या संदेश हमारे अंदर पहुंचा रही है। जो सामने हम देख रहे हैं, जो टीवी पर जो भी चल रहा है, आप लोगों को अनजाने में ही गाने गुनगुनाते देख लेते हो, वो कहते हैं मेरा बस अच्छे अंदर से निकल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। कितने सारे प्रोडक्ट आप देखते हैं सामने दिखाया जा रहा है, एक चीज की एड बार बार आपको दिखाई जाती है, आपका कॉन्शियस धीरे धीरे उसको प्रोसेस करना बंद कर देता है, सबकॉन्शियस उसको पकड़ लेता है और वो धीरे वो बिना फिल्टर हुए वो आपके अंदर निकल जाती है। तो फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। आपका कॉन्शियस अगर प्रॉपर है कि मेरे दिमाग में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, दैट आई शुड डिसाइड, नॉट कि कोई और डिसाइड करे। जो कि मूवीज में, टीवी के सामने, अखबार में यूजुअली ऐसा होता है, थोड़े टाइम तक हम कॉन्शियस रहते हैं, एक टाइम के बाद हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हम टीवी का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो हमारे अंदर क्या डाला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और अगर हम थोड़ा सा इस बात को प्रॉपरली समझ पाए इस बात को, तो बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से हम खत्म कर सकते हैं, अपना कंट्रोल अपने पास वापस ले सकते हैं। ये हमारे कॉन्शियस की हरकतें। सबकॉन्शियस की जो पावर है, सबकॉन्शियस हमारा सारी मूवमेंट कंट्रोल करता है जब हम सोए हुए होते हैं। सबकॉन्शियस, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, यह कुछ और नहीं, हमारा सबकॉन्शियस है। हमारी जो टेलीपैथी है, जिस बंदे को हम कई बार याद करते हैं और बस इमीडिएटली उसका फोन हमारे पास आ जाता है बिना जाने, कह रहे मैंने आज तो ये याद ही किया था यार, तेरा फोन आ गया, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। ये सब सबकॉन्शियस चल रहा होता है, क्योंकि हम सबके सबकॉन्शियस आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हमारे सबके सबकॉन्शियस आपस में जुड़े हुए हैं। सारी की सारी मेमोरी, सारा स्टोर हाउस हमारी मेमोरी का सबकॉन्शियस के अंदर है। सारे इमोशंस जो पड़े हुए हैं, सब सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर पड़े हुए हैं। उनको कई बार रिवील करने की, अपने आप हमारा मन उसको रिवील करता रहता है। नेगेटिव इमोशंस भी पड़े हुए हैं, पॉजिटिव इमोशन भी पड़े हुए हैं। नेगेटिव इमोशन हमेशा हमारे को गिराने वाले होते हैं, पॉजिटिव इमोशन बढ़ाने वाले होते हैं। इसके बारे में आराम से हम कभी और डिस्कस करेंगे। सारी की सारी अनंत ज्ञान का खजाना हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो सबकॉन्शियस के अंदर। ये सबकॉन्शियस के फंक्शन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सारी विजडम, इनफाइनाइट विजडम हमारे अंदर स्टोर पड़ी हुई है। इनफाइनाइट विजडम, कौन सी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस जानता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा, ये चीज पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये केवल लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है इसकी पावर। Solution to all our problems, literally solution to all our problem is there with the subconscious mind. Creation of opportunity, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाना सबकॉन्शियस का काम है। क्रिएट करता है, सामने लाकर खड़ा कर देता है, चीज देखो ऐसे है, उसको यूज करना कॉन्शियस का काम है। मेंटल क्लॉक, ये मैंने पहले भी आपको कभी बताया हो, आप अपने माइंड में क्लॉक, जो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है, उसका कंट्रोल हमारा जो सबकॉन्शियस के पास होता है। आपने कहा मुझे सुबह 5:57 पर उठना है, ठीक 57 पर, मतलब 6 बजने से 3 मिनट पहले। अगर आप प्रॉपरली ये बात अपने आप को कन्वे कर सको, तो आपका सबकॉन्शियस आपको ठीक उसी टाइम पे उठा देगा, मिनट्स की एक्यूरेसी के साथ, मिनट्स की उस लेवल तक जाकर। मेंटल कैलेंडर हमारे अंदर चलता है, ये कैलेंडर का कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास होता है। अगर मैं डेट सेट करके अपने आप को क्लियर बता पाऊं ना, मेरा अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2025 इज ₹50 करोड़ ओनली। अगर मैं टारगेट अपने मन को दे रहा हूं कि अब से लगभग 10 साल के अंदर मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, ये मैं टारगेट अपने आप को बता रहा हूं, मेंटल कैलेंडर मैंने सेट कर दिया। अब आपके सबकॉन्शियस का काम है उस तक पहुंचकर उतना पैसा, उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करना। ओके, ये कैलेंडर, मेंटल कैलेंडर पर पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस का है। हीलिंग, हमारे बॉडी की हीलिंग के अंदर जितने भी हमारे हीलिंग हमारे हम अपने आप की करना चाहें, हम कर सकते हैं सबकॉन्शियस की पावर के द्वारा। इस चीज पर मैं आपको एक और वीडियो जल्दी शेयर करूंगा, सबकॉन्शियस से आप अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हो। कंट्रोल ओवर पेन, अपने पेन पर पूरा पूरा कंट्रोल जो है आप सबकॉन्शियस के द्वारा कर सकते हो। इस पर भी मैं हीलिंग और पेन का एक अलग से वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जिसमें अपना पेन को अगर मैं प्रॉपरली, अगर मैं अपने आपको सजेशन दूं कि यहां पर मेरे को पेन नहीं हो रहा है, या आपके मान लो सपोज सिर दर्द हो रहा है, आप सिर दर्द को आप प्रॉपर सजेशन के द्वारा सिर दर्द को वहां से मिटा सकते हो। इसको मैं आपको एक डेमो के द्वारा भी दिखाऊंगा आराम से कभी।
क्रिएटिव थिंकिंग, जितने भी विचारों का जो स्टोर हाउस है, नए नए विचार, वो सारे आपके सबकॉन्शियस से आते हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग जो है, जो मैंने पहले आपको कहा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन जो सोचते हैं परमात्मा उसका उल्टा करता है, ये सब सबकॉन्शियस का गेम है। सबकॉन्शियस की प्लानिंग, अगर प्लानिंग हम सबकॉन्शियस से करवाएं ना, तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही निकलेगी। हमारा जो पर्सनल गॉड है हमारे अंदर जो अगर खुदा का वास है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारा जो पर्सनल गॉड है, हमारा जो खुदा जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे ही अंदर बैठा है। सारे स्क्रिप्चर्स इस बात को कहते हैं, तेरा खुदा तेरे अंदर है, तेरा मालिक भगवान तेरे अंदर है। ये सारा का सारा गेम सबकॉन्शियस की तरफ है। ये सारी की सारी जो जो जितनी भी बातें कही जा रही है ना भगवान के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वो आपकी बात सुन रहा है, वो सारा का सारा गेम सबकॉन्शियस के अंदर है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है, परमात्मा के हम सब संतान हैं। मतलब ऐसा हमने डिफरेंट डिफरेंट हमने वर्जन इसके सुने हैं। ये सारा गेम सबकॉन्शियस का है। ये सब आपके बारे में, हमारे सबकॉन्शियस के बारे में कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इतनी पावरफुल चीज जो हमारे पास सदा से है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। ये सब हमारे पास है ऑलरेडी। जो लोग इसमें थोड़ा डीप उतरते हैं, उस इस फैकल्टी को पूरा इसको इसके अंदर उतर के देख सकते हैं कि इसकी पावर क्या है। इसके बाद माइंड प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर शुरू होता है। मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है वो हम अलग से, इसको मैं अलग अलग वे में मैंने अफर्मेशन के द्वारा मैंने कवर किया। बस इसको सिर्फ इतना बताने के लिए कि क्या क्या टेक्निक्स पॉसिबल होती हैं अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए। अल्फा स्टेज, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, जिसमें थर्ड आई मेडिटेशन भी आता है, बेली ब्रीदिंग भी आता है, जो मैंने दूसरे वीडियो में अच्छे से कवर किया है, विजुअलाइजेशन, योग निद्रा, विजन बोर्ड, सबलिमिनल मैसेजिंग। ये सारे टेक्निक्स हैं अपने मन को प्रोग्राम करने की। इसको यहीं फिनिश करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताना था कि आपके सबकॉन्शियस की पावर्स क्या हैं। जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, अब उसको कैसे यूज करना है उस पावर का, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, और माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा उन सारी पावर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे वीडियो और ऑडियो अवेलेबल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसका खुद भी बेनिफिट उठाएंगे और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।